नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। बात करेंगे दोस्तों आज ईवीएस के प्रैक्टिस सेट की, और प्रत्येक दिन की तरह आपको यहाँ पर 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये आपकी 27वीं वीडियो है, यानी कि इसके पहले आपकी 26 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं ईवीएस की। तो पहला प्रश्न आपके सामने जो कि लिया गया है भैया पहनावे से, कहाँ के लोग क्या पहनते हैं। जैसे आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर हम बात करें मेखला चादर, तो क्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती, मतलब लोग पहनते हैं, या हम कह दें फिरन तो क्या जम्मू कश्मीर, या हम कह दें धावनी तो क्या दक्षिण भारत, या हम कह दें मुंडन नेरियाथुम तो यह क्या हम कहेंगे केरल में पहना जाता है। तो अगर हम बात करें मुंडन नेरियाथुम तो भैया ये केरल में पहना जाता है, बिल्कुल आपका सही है। धावनी आपका दक्षिण भारत में, ये भी आपका सही है। फिरन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार आप इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे कि बहुत बार आपके पेपर में सीटेट के एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो ये भैया आपका जम्मू कश्मीर है, बिल्कुल आपका सही है। मेखला चादर की अगर हम बात करें तो मेखला चादर जो है ये पश्चिम बंगाल नहीं होगा, ये होगा आपका असम में। कहाँ पर? असम में। असम में पहनी जाती है, कमर में पहनने जाने वाला एक ये कह सकते हैं कि पहनावा है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि निम्न खिलाड़ियों में से कौन सा पैरा एथलीट है जो धैर्य, दृढ़ और निश्चय के प्रतीक हैं। आपको पैरा एथलीट बताना है जो धैर्य, दृढ़ और निश्चय के प्रतीक हैं। भैया इनको दिया गया क्या? इनको पद्मश्री भी दिया गया। क्या दिया गया? इनको पद्मश्री भी दिया गया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया कौन है? तो ये हैं आपके दीपा मलिक। आपकी यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पद्मश्री इन्हें 2017 में दिया गया था, ठीक है। और अगर हम बात कर ले भैया नीरज चोपड़ा की, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। नीरज चोपड़ा आप सभी को पता है कि भैया इन्होंने क्या फेंका था, भाला फेंक के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, जेवलिन थ्रो के लिए। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कुडुक भाषा में जंगल को कहते हैं। कुडुक भाषा कहाँ की है? सबसे पहले ये बताइए, कुडुक भाषा कहाँ की है? तो कुडुक भाषा है भैया कहाँ की? आप बताओगे सर, ये है हमारी झारखंड की। कहाँ की है? झारखंड की है। और कुडुक भाषा में जंगल को कहेंगे हम तोरांग। क्या कहेंगे? तोरांग। बी ऑप्शन को यहाँ पर हम बिल्कुल सही करेंगे। और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, और वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक और एक शेयर दोस्तों मोटिवेशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। 3 चीज़ों को एक में मिलाकर के जोड़ दिया गया और बेहतरीन प्रश्न बनाया गया। क्या कह रहा है कि भैया हरप्रीत अपने परिवार के साथ भैया गए कहाँ? पंजाब गई, बिहार गई और महाराष्ट्र की यात्रा पर गई। यानी कि पंजाब की यात्रा पर, बिहार की यात्रा पर और आपके महाराष्ट्र की यात्रा पर। उसके कला कार्य को संग्रह किया। और हरप्रीत के संग्रह की जो इन्होंने, हरप्रीत जो गई उन्होंने पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र से कुछ चीज़ें ली, कलाकारी, वहाँ की जो कलाकारियाँ थी वो ली, उनको संग्रह किया, इकट्ठा किया। तो कौन कौन सी कलाकार यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? अगर हम बात कर लें भैया यहीं पर आपका, तो आपका जो कलमकारी होता है, कलमकारी, ठीक है, तो कलमकारी आपका कहाँ का होता है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। तो ये आपका ऑप्शन ऐसे ही कट गया। कलमकारी यहाँ पर भी है तो ये भी आपका कट गया, क्योंकि पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की बात कर रहा था। और आप सभी को पता है कि बिहार की जब भी बात करता है तो बात करता है बिहार की मधुबनी, ठीक है। मधुबनी बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है।
अगर हम पंजाब की बात कर लें तो भैया आपका फूलकारी, अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो आपकी वर्ली चित्रकला, और अगर हम बिहार की बात कर लें तो भैया मधुबनी। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, हाँ कभी कभी बात करता है पोचमपल्ली की। किसकी बात करता है? पोचमपल्ली की। पोचमपल्ली की जब भी बात करता है तो आंसर में क्या आप लगाते हो? आंसर में तुरंत लगाते हैं हम किसको? तेलंगाना राज्य को। ठीक है, तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओणम, ओणम फसल संबंधी एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यानी कि ओणम कैसा त्यौहार है? कभी कभी पेपर में पूछे तो फसल संबंधित एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यह त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या सिक्किम? जल्दी से बताइए भैया। ये वहीं मनाया जाता है जहाँ पर, ये उस राज्य में मनाया जाता है जहाँ पर भैया खाई जाती है क्या? क्या खाई जाती है? नारियल से बनी हुई, नारियल के तेल में तली हुई मछली। ठीक है, नारियल के तेल में तली हुई मछली जहाँ पर खाई जाती है। जहाँ का प्रसिद्ध है क्या भैया? जहाँ का प्रसिद्ध है टैपियोका। क्या भैया? जहाँ का प्रसिद्ध है टैपियोका। और आप जान गए होंगे कि ये बात कर रहा है केरल की। तो ओणम जो फसल संबंधी त्यौहार है ये आपका केरल में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से बताइए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। देखिए, जब भी बात करता है आगमन विधि की, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की, तब पहले क्या दिया जाता है? पहले दिया जाता है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या? उसके बाद में आगे की चीज़ें, यानी कि जो इसके नियम है वो बताए जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि है। तो पहले हमको उदाहरण देना है, पहले हमको क्या? उदाहरण प्रस्तुत करना है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जारवा, बात कर रहा है जारवा जनजाति की। जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अरे भैया, ये जारवा जो जनजाति है ना, ये वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर आपका क्या है? जहाँ पर आपका सुंडालैंड, जहाँ पर आपका सुंडालैंड हॉट स्पॉट है। ठीक है, जहाँ पर आपका सुंडालैंड हॉट स्पॉट है। कहाँ पर है सुंडालैंड हॉट स्पॉट? ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुंडालैंड हॉट स्पॉट, और जारवा जनजाति भी यहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर, और बेहतरीन दोस्तों, पक्षियों से लिया गया प्रश्न। कह रहा है कि कौन सा पक्षी जो पेड़ की डाली पर अपना घोंसला बनाता है? पेड़ की डाली पर अपना घोंसला बनाता है। देखिए, अगर कहे शकरखोरा तो कहोगे सर पत्थरों के बीच में। ठीक है, अगर उल्लू कहे तो कहोगे सर ये तो बनाता है दरारों में। ठीक है, अगर कहे गौरैया तो कहोगे सर ये तो घरों में बनाती है। अगर कहे मोरनी तो ये भैया पेड़ की नीचे की डाली या झाड़ियों में अपना घोंसला बनाती है। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, ये आपका सीटेट में आया हुआ प्रश्न है और सबसे ज़्यादा गलत किया हुआ प्रश्न यही है। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्यामपट्ट, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन या एपिस्कोप? तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो बात करते हैं भैया लिंग्वाफोन की। किसकी बात करते हैं? लिंग्वाफोन की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग? भाषा शिक्षण में लिंग्वाफोन का उपयोग किया जाता है। और बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन और आपका, जो कि आपके पक्षियों से लिया गया। बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है कि किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरीके से होता है?
किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरीके से होता है? एक ये क्वेश्चन आपका, और दूसरा क्वेश्चन है उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दो पत्तों को आपस में मिला करके कह रहा है कि दो पत्तों को आपस में मिलाकर घोंसला कौन सी चिड़िया तैयार करती है, कौन बनाती है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरीके से होता है? तो ये भैया आपका जुलाही पक्षी का जो घोंसला होता है वो होता है लालटेन की तरीके से। और जुलाही पक्षी को हम क्या भैया, वीवर पक्षी भी बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दो पत्तों को आपस में मिलाकर घोंसला बनाती है, तो ये आपकी भैया कौन सी चिड़िया है? ये है आपकी दर्जिन चिड़िया। कौन सी चिड़िया है? दर्जिन चिड़िया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक बहुत कम आती है, आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक का सौम्य स्वभाव, शिक्षक की विद्वता यानी कि शिक्षक बहुत विद्वान हो, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, या शिक्षक की संवेदनशीलता। तो बच्चों के सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध। जब शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध होगा तो बच्चे जितना भी हो सकेगा उतना शिक्षक से ज़्यादा पूछने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाउस बोट कहाँ नहीं पाए जाते हैं? ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गया आपका, 1 नंबर गया। अगर आपने नहीं को अंडरलाइन नहीं किया तो नहीं ने आपका 1 नंबर ले डाला और चला गया। तो भैया नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए। कह रहा है कि हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, जब भी हाउस बोट की बात होती है तो हम क्या कहते हैं कि भैया हाउस बोट या तो पाया जाएगा जम्मू कश्मीर में, या तो आपका पाया जाएगा केरल में। इन 2 राज्यों में पाए जाते हैं। अब इन 2 राज्यों में झील या नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम बात कर लें, देखिए ये जो आपका झेलम नदी है, या लोनार झील है, पेरियार झील है, या डल झील है। तो डल झील जो आपकी हुई, डल लेक जो आपका हुआ, ये आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। यानी कि हाउस बोट यहाँ पर आपको मिलेंगे। जो आपकी कह सकते हैं कि जो झेलम नदी है ये भी आपको कहाँ मिलेगी? जम्मू कश्मीर में मिलेगी। तो यहाँ पर भी आपको हाउस बोट मिलेंगे देखने को, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। अगर हम बात कर लें भैया किसकी बात कर लें? पेरियार की, तो भैया ये आपको कहाँ मिल जाएगी? केरल में मिल जाएगी। ठीक है। अगर हम लोनार झील की बात कर लें तो यहाँ ये भैया आपको कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी। कहाँ मिलेगी भैया? महाराष्ट्र में मिलेगी। और महाराष्ट्र में भैया हाउस बोट नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अरे वाह बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन। और कह रहा है कि घरों की दीवारों को दोहरी दीवार के रूप में रखा जाता है। कमरे के अंदर गर्मी बनाए रखने के लिए फर्श पर पशुओं की छाल को बिछाते हैं। ऐसा घर आपको बताना है जिनकी जो दीवारें हैं दोहरी दीवार के रूप में उनको रखा जाता है, और कमरे के अंदर गर्मी बनाए रखने के लिए जो फर्श है उस पर पशुओं की छाल को बिछाते हैं। तो ये हाउस बोट, इग्लू, पत्थर के घर या लकड़ी के घर? जल्दी से बताइए। देखिए, इग्लू के बारे में आपको पता है? इग्लू के बारे में, इग्लू एक बर्फ़ के घर कह सकते हैं कि बर्फ़ के घर होते हैं। अंदर इनके क्या भैया? अंदर इनके पत्थर भी लगे होते हैं। ठीक है। और एक यहाँ पर रेंडियाल नामक जो जंगली जानवर कह सकते हैं वो होता है। वो क्या होता है? उसको ये लोग कह सकते हैं कि दीवारों पर या फर्श पर उसकी जो छाल है उसको बिछाते हैं या उसको लगाते हैं। क्योंकि गर्मी अंदर बनी रहे। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग
लॉक करेंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और एस्किमो किससे संबंधित हैं? ठीक है, इग्लू घरों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और कह रहा है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? बच्चों की विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारंपरिकता पर, केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, या ना आनुवंशिकता और ना पर्यावरण? देखिए, जब भी ऐसी बात आए, जब भी ये दो वर्ड आपको दिख जाएं तो इनको बिल्कुल अलग नहीं करना है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण, दोनों आपको बच्चे के साथ में ही रखने हैं, एक साथ में ही रखने हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और सीटेट में इनसे बेस्ड आपके हर जगह पर, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट हैं 5 के 5 सब्जेक्ट, वहाँ पर आपको इससे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यानी कि आपके यहाँ पर 4 से 5 नंबर तो केवल आनुवंशिकता और पर्यावरण ही कंप्लीट कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष किसे माना जाता है? आतंकवादी वृक्ष, अरे भैया जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं यूकेलिप्टिस कहते हैं। और यूकेलिप्टिस का दूसरा नाम भैया क्या है? सफ़ेदा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने वीडियो को वॉच किया, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, बस बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम टुकी 2.0 पर। धन्यवाद।